बतूल, आपको क्या लगता है, एक जानिब तो हम ये बात कर रहे हैं कि नून लीग की जानिब से या हुकूमत की जानिब से हम जब भी देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हदफ तनकीद बनाया जाता है, दूसरी जानिब ये डिफ्रेंसिएशन कि यहाँ पे अंग्रेज़ी बोलने वाले और जो है वो ज़र मुबादला नहीं भेजते, सिर्फ अरब ममालिक में रहने वाले ही ओवरसीज़ ही ज़र मुबादला भेजते हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? ये बात फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो जीडीपी का हिस्सा रेमिटेंसेस की फॉर्म में आता है वो 5.80% है। 5.80% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी इज रेमिटेंसेस। इसमें से भी सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया से आता है, दूसरे नंबर पे यूएई से आता है। तो ये तो वो ठीक। ममालिक हो गए जिसमें ख्वाजा साहब ने कहा कि जी यहाँ से तो पैसे आ रहे हैं और ये इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड यूके से 1.7 बिलियन डॉलर्स आते हैं प्रॉबेबली एनुअली। यूएस से आते हैं 1.3 बिलियन डॉलर्स। कुवैत से आते हैं 1 बिलियन डॉलर्स। कनाडा से आते हैं 1.3 बिलियन डॉलर्स। एक मेरे पास पूरी लिस्ट है जो कि मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ, जो भी खलीजी ममालिक के अलावा है। और दूसरा है कि ये इसमें कोई ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि आपके पास रेमिटेंसेज आई है। वो इकोनॉमीज जो कि रेमिटेंसेज पे ही चलती है, तो वो एक ऐसे अनसर्टन मुआशी हालात में फंस जाती है कि आपके पास कोई प्लान नहीं होता। और मैं आपको ये याद करवाना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले भी जब हम बजट पे बात कर रहे थे आप ही के प्रोग्राम में, जी जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट के जो फिगर्स थे वो तो आपको नहीं सागदार साहब ने बताया कि कितने हमारे भाई पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान छोड़ के गए। पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से छोड़ के नहीं गए। 30-30 40-40% इंक्रीज आया लोगों के पाकिस्तान छोड़ के जाने में, अनएम्प्लॉयमेंट में, और फिर इन्हीं ममालिक में जाके नौकरियां ढूंढने में, जिसमें ज्यादा हमने देखा कि चूंकि यहाँ पे रसाई आसान है सऊदी अरेबिया और यूएई में। तो आप पहले तो इस बात का जवाब दें कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है नौकरियां ढूंढने के लिए, वो क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आप लोग उन्हें नौकरियां नहीं देते। और फिर जब वो बेचारे वहां वहां जाके अगर उन्हें कोई नौकरी मिल ही जाती है तो आप उनको इस तरह से डिस्करेज करें। इस तरह की स्टेटमेंट्स देखिए, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट्स कि आप पैसे नहीं दे रहे, आप इन्फेक्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर्सनली इतने सारे लोगों को जानती हूँ जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, ठीक हो गया जो बतूल।